नमस्कार, यह है इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं नवीन कुमार। आज हम आपको दो नेताओं की कहानियां दिखाएंगे और दो कहानियां आम लोगों की। आपको महसूस होगा कि नेता बनते ही आदमी आदमी से कितना अलग हो जाता है। वो हूटर बजाने लगता है, आम गिनवाने लगता है और आम आदमी अपनी पढ़ाई के लिए, अपनी दवाई के लिए छटपटाता रहता है। इस संघर्ष की सबसे प्यारी कहानी सबसे आखिर में दिखाएंगे आपको। शुरुआत करते हैं नेतागिरी की उस धौस से जिसे यूपी में हूटर कहते हैं। वैसे तो नेता का मतलब होता है हमारे बीच से निकला हुआ नुमाइंदा जो हमारी बात को आगे ले जाए, लेकिन यूपी में उल्टा होता है। जैसे ही आदमी नेता बनता है वो जनता की आवाज को दबाने लगता है और इस आवाज को दबाने के लिए हूटर बजाने लगता है। समाजवादी पार्टी के नेताओं के लिए हूटर हैसियत का बाजा होता है और इसे बजाने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है। इसीलिए नोएडा के एक नेता को जब थानेदार ने अवैध हूटर उतारने को कहा तो वो बदतमीजी पर उतर आया। हूटर नहीं उतरा और थानेदार को सजा हो गई। उत्तर प्रदेश में जब बच्चा रोता है तो 2.5 कोस तक की माएं कहती है बेटा सो जा, नहीं तो समाजवादी पार्टी का नेता हूटर बजा देगा। हूटर से तो समाजवादी पार्टी वालों को ऐसी मोहब्बत है जितनी सुहागिनों को मंगलसूत्र, बिछिया, पाजेब से नहीं होती। हूटर है तो हम हैं, बिन हूटर सब सूर। अब अध्यक्ष की गाड़ी से हूटर उतारोगे? आपको लग रहा होगा कि अध्यक्ष का मतलब यूरोपियन यूनियन, G20, ब्रिक्स या ओपेक के अध्यक्ष टाइप का कुछ होगा। न भी हो तो सार्क का तो होगा। ना समझो बात है। अब अध्यक्ष की गाड़ी से हूटर उतारोगे? हद नहीं, ये तो समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष, वो भी नगर के, नोएडा नगर, खाटी लोकल। एक सीट के लिए भी तत्साद या मुलायम सिंह को, और हूटर ऐसे बजाएंगे जैसे महारानी विक्टोरिया की बग्घी निकली। तो भाई साहब अब जान पहचान हो जाए। समाजवादी पार्टी के नोएडा वाले लुई 16वें से, नाम राकेश यादव। मैं अभी बात करा रहा हूँ। झक सफेद कुर्ते में चौराहे पर बावर्दी चौकीदारों से उलझे पड़े थे। समझते नहीं हो, अध्यक्ष हैं हम। जैसे रूस के जार की शान में मजदूरों ने गुस्ताखी कर दी। मेरी दिनेश यादव से बात होगी भाई साहब से। भाई साहब अध्यक्ष की गाड़ी से हूटर उतर गया तो फिर तो हमारे पास कुछ बचता ही ना। आपने कहानी सुनी होगी कि जादूगर की जान तोते में बसती है, यूपी में नेताजी की जान हूटर में बसती है। जरा सोचिए कितना कंगाल होता होगा समाजवादी पार्टी का नगर अध्यक्ष कि हूटर उतर जाए तो भरे सावन में जिंदगी वीरान लगने लगती। भाई साहब अध्यक्ष की गाड़ी से हूटर उतर गया तो फिर तो हमारे पास कुछ बचता ही ना। मैं अभी बात करा रहा हूँ। नोएडा नगर अध्यक्ष राकेश यादव ने सेक्टर 20 के चौराहे पर अपने अस्तित्व के लिए सारी ताकत झोंक दी। हुआ ये था कि अध्यक्ष जी और अध्यक्ष जी के बड़े भाई के बच्चे फॉर्च्यूनर से कहीं से आ रहे थे। हर रास्ते ठीक रहे थे, लेकिन नोएडा पहुंचते ही बच्चों को ऐसे महसूस हुआ जैसे बराक ओबामा वाशिंगटन DC तशरीफ ले आए। लगे हूटर बजाने। थानेदार रीता यादव ने सुना तो गाड़ी रुकवा ली, कहा हूटर उतारो, चालान भरो। सब इंस्पेक्टर रीता यादव अड़ गई। दोनों ने अपनी आन पर ले लिया। SSP को फोन मिलाया गया। ये बच्चे आ रहे थे गाँव से, सायरन बजा दिया इन्होंने। SSP से बात होगी अध्यक्ष की। मैं अभी बात करा रहा हूँ। जैसे नगर अध्यक्ष ने SSP से बात नहीं की हो, बुरुंडी के राष्ट्रपति ने बान की मून से बात कर ली हो। ठहरो, अभी वीटो लगवाता। अब बताइए, बेइज्जती की भी इंतहा होती है। अध्यक्ष जी हूटर के लिए सब इंस्पेक्टर रीता यादव के सामने गिड़गिड़ाए जा रहे थे। सुनो भाई साहब, बच्चा है, गलती होगी तो क्यों बनवा रहे हो? जाने दो। अब अध्यक्ष यही तो इशू है।
कि समाजवादी पार्टी के नेता ही नहीं, उनके बच्चे भी मौज लेने के लिए हूटर बजाते घूमते हैं, हूटर को डोरेमोन समझते हैं। लेकिन राकेश यादव ने भीड़ जुटा ली थी, बड़े भाई को बुलवा लिया था और थानेदार रीता यादव पर दबाव बनाए जा रहे हैं। किसने परमिशन दे दी भाई? परमिशन नीचे कर ले तुम्हारे कहने तो नीचे करूंगा मैं। पार्टी के लोग आतंकवादी से समझ रहे जैसे वो कर रहा। दूसरी तरफ जो भी रहा होगा, रीता यादव को पीछे हटना पड़ा, हूटर नहीं उतरा, नेताजी और हनक में आ गए। कहानी का क्लाइमेक्स अभी बाकी है। 3 जून की बात है ये। जाते जाते समाजवादी पार्टी के नगर अध्यक्ष ने रीता यादव को धमकी दी कि हूटर उतारा तो बहुत बुरा होगा। रीता यादव ने राकेश यादव के घर पहुंचकर हूटर उतारा, 1100 रुपए का चालान किया और जो रीता यादव तबादले की चिट्ठी के बावजूद ईमानदारी से अपनी ड्यूटी निभा रही थी, उनसे कहा गया 24 घंटे के भीतर सहारनपुर पहुंचिए, क्योंकि हूटर तो रहेगा और बजेगा।